अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की कई शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको 23 मार्च को सदारती अवार्ड मिलने जा रहा है, लेकिन सरमद खुसर साहब जो इरफान खुसर साहब के साहबजादे हैं, बड़े नामवर डायरेक्टर हैं, इनके क्रेडिट में बड़ी बहुत ज़बरदस्त फिल्में हैं। लेकिन इनका नाम पहले सदारती अवार्ड की लिस्ट में डाला गया, लेकिन 2 रोज़ पहले जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सरमद खुसर साहब का नाम निकाल लिया गया है, यानी कि इनको सदारती अवार्ड नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा, वजूहात हैं क्या? किन वजूहात पर सरमद खुसर साहब का नाम पहले लिस्ट में ऐड किया गया और फिर बाद में निकाल लिया गया, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 23 मार्च को पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको उनकी ज़बरदस्त खिदमात पर अवार्ड मिलने जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो पहला नाम है राहत फ़तेह अली ख़ान, इनको हिलाल इम्तियाज़ मिल रहा है। इसके अलावा सजल अली हैं, तमगा इम्तियाज़ इनको मिलेगा। अदनान सिद्दीकी साहब हैं, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। बिलाल लाशारी जिन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट डायरेक्ट की, इन्हें सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। इसके अलावा फ़ाखर महमूद हैं गुलकार, इन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। इसके अलावा फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, तमगा इम्तियाज़ इनको 23 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब हैं, उनको भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 23 मार्च को सदारती अवार्ड मिल रहा है। दूसरा सदारती अवार्ड इनको मिल रहा। जुल्फ़कार अतरे हैं, उन्होंने मौसीकी में बड़ी ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको भी अवार्ड जो है वो इस तकरीब में मिलेगा। अब बात करते हैं कि सरमद खुसर साहब को आखिर क्या हुआ कि उनका पहले नाम ऐड किया गया, लिस्ट जारी की गई, उसमें उनका नाम शामिल था, लेकिन 2 रोज़ पहले जो लिस्ट कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर जारी की गई उसमें उनका नाम क्यों नहीं डाला गया। तो हमने इस बारे में बातचीत की कुछ लोगों से जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो गुज़िश्ता साल 14 मार्च को एक लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट के मुताबिक सरमद खुसर साहब का नाम शामिल था। यानी कि 14 अगस्त 2023 को ये अनाउंस किया गया था कि 23 मार्च 2024 को इन लोगों को सदारती अवार्ड दिया जाना है, तो उनमें सरमद खुसर साहब का नाम शामिल था। आपको ये ख़बर भी मैं दिखा रहा हूँ। इस ख़बर को आप देखें तो वाज़े तौर पे लिखा है, ये 14 अगस्त 2023 की एक अखबार की कटिंग है। उसमें वाज़े तौर पे मेंशन है कि सदर मुमलिकत ने आज यानी कि 14 अगस्त 2023 को 304 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को एजाज़ात देने का ऐलान किया है। तो इसमें सरमद खुसर साहब का नाम भी शामिल था। अब हुआ ये कि जो अब लिस्ट जारी की गई है, इसमें सिर्फ सरमद खुसर साहब का नाम नहीं निकाला गया। जो 14 अगस्त 2023 को लिस्ट जारी हुई थी उसके मुताबिक 304 लोग थे, लेकिन जो 2 रोज़ पहले लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में 299 लोगों को शामिल किया गया है और 5 नाम जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। तो इसके इसके मुताबिक सिर्फ सरमद खुसर साहब नहीं है, बल्कि 5 ऐसे लोग हैं जिनके नाम 14 अगस्त 2023 की लिस्ट के से निकाले गए हैं। यानी कि 299 लोगों को ही 23 मार्च 2004 को तो 2024 को जो अवार्ड है वो दिया जाना है। अब सरमद खुसर साहब का क्यों नाम निकाला गया है, इस बारे में मैंने जब फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोगों से बात की, होता ये है कि पहले जिस सूबे में ये शख्सियात मौजूद होती हैं उस सूबे की तरफ से रिकमेंडेशन जाती है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से अप्रूवल होती है, उसके बाद फाइनली जो फेडरल गवर्नमेंट है, कैबिनेट डिवीज़न है, वहाँ पर ये लिस्ट तमाम सूबों से आती है और वहाँ पर डिस्कशन होती है। डिस्कशन के बाद फाइनल अप्रूवल कैबिनेट डिवीज़न देती है। तो हुआ ये है कि कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आपके इल्म में है कि सरमद खुसर साहब के क्रेडिट में नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त काम है, उन्होंने पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जिन पर माजी में एतराज़ात लगते रहे हैं। तो इन एतराज़ात को ही बुनियाद बनाकर सरमद खुसर साहब का नाम इस लिस्ट से निकाला गया है कि इन्हें अवार्ड न दिया जाए 23 मार्च 2024 को। इस बारे में डिस्कशन हुई क्योंकि यहाँ से सूबाई हुकूमत की तरफ से यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से तो लिस्ट फाइनल जो जारी की गई थी उसके मुताबिक सरमद खुसर साहब का नाम जो था वो उस लिस्ट में शामिल था। लेकिन जब कैबिनेट डिवीज़न में यानी कि फेडरल लेवल पर डिस्कशन हुई तो उस डिस्कशन के बाद ये कुछ लोगों ने एतराज़ किया सरमद खुसर साहब के नाम पर
और फिर फाइनली उस नाम को जो उस लिस्ट से है वो निकालना पड़ा। तो ये एक वजह है जो इस वक्त कुछ सोर्सेज हमें क्लेम कर रहे हैं कि माजी में क्योंकि इनकी फ़िल्मों पर एतराज़ात लगते रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं, तो ऐसे शख्स को अवार्ड देना मुनासिब नहीं होगा। तो इसी को बुनियाद बनाकर सरमद खुसर साहब का नाम उस लिस्ट से निकाला गया है। बहरहाल सरमद खुसर साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई और लोगों से कहा कि आप जिन लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी हैं वो अपनी मुबारकबाद वापस लें क्योंकि मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा। तो इस बारे में जो उनके मद्दाह हैं वो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी कर रहे हैं कि इनका तो काम काफ़ी एक्नॉलेज किया जाता है इंटरनेशनली, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहले अवार्ड अनाउंस करना और उसके बाद लिस्ट से निकाल देना, ये एक आर्टिस्ट की इंसल्ट है।